डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि किस किस टाइप के लाइंस होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, वो सब चीज़ें। कुछ एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, और क्या पढ़े थे, समकोण यानी कि राइट एंगल। आज आगे पढ़ेंगे यहाँ पर स्ट्रेट एंगल। हिंदी में इसको कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं? ऋजु कोण, ऋजु कोण कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। इसमें कई स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं, हमने कोचिंग में भी देखा है, तो उनको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, कुछ टाइम में सीख जाते हैं प्रैक्टिस से। तो यहाँ पर एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, जैसे कोई ये एंगल है, उसके बाद हम आ रहे हैं टॉपिक पर। ये कोई एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मान सकते हैं यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी है और यहाँ पर हमारा ओ है। इस एंगल को क्या नाम देंगे? इस एंगल को, यहाँ जो बन रहा है, इसको कहेंगे एंगल ओ। ये जो बनाए हैं ऐसे एंगल है ना, इसी को बना सकते हैं। कितना भी बड़ा एंगल रहे, ऐसे भी एंगल हो सकता है, तब भी इसको हम लोग ऐसे ही करके दिखाएंगे। मान सकते हैं 120 डिग्री है या जो भी है, तो इसका नाम मान लिखना है ए ओ और यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी एंगल ओ इक्वल टू 120 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर मान सकते हैं 60 डिग्री है, बस समझने के लिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं एंगल ओ डायरेक्ट करके। लेकिन क्या होगा यदि इसको हम बढ़ा दें, तो एक और एंगल यहाँ बन रहा है कि नहीं, यहाँ से, और इसको सी नाम दे दें, तो एंगल, इसको अब क्या नाम देंगे इस एंगल को? तो क्या फिर से ओ कह सकते हैं? अब ओ कहेंगे तो अब ओ का मतलब पूरा हो जाएगा एंगल, है ना, पूरा 180 डिग्री बनेगा। लेकिन वो नहीं लेना है, तब कैसे इस 60 डिग्री का नाम लिखें? तो इसका एक तरीका क्या है, या बुक में भी ऐसे ही दिया रहेगा मैक्सिमम जगह, तो उसको समझना आपको है कि किधर से चलना है, किधर आना है। जैसे इस एंगल का हम नाम देंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह ए से चलेंगे, ओ पर आएंगे, ए ओ बी, कौन सा एंगल बना है? 60 डिग्री। इसी तरह से इसको और क्या नाम दे सकते हैं? इसी एंगल को 60 डिग्री को है बी ओ ए। इस एंगल का क्या नाम दे सकते हैं? बी ओ ए। जिस पर एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, सेंटर में, यहाँ पर आना चाहिए बीच में। तो यहाँ पर बनेगा एंगल बी ओ ए। ठीक, ये भी क्या है? 60 डिग्री के बराबर। तो सेम एंगल का दो तरह से नाम, ए ओ बी लिख सकते हैं, बी ओ ए ओ बी कहे या बी ओ ए कहे, है ना, सेम एंगल है। आगे इसी तरह से इसका नाम लिखना है, या इस एंगल का नाम इसमें देखते हैं क्या लिख सकते हैं। ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। कैसे निकालेंगे ये भी आगे बताएंगे, रैखिक युग में क्या है, लीनियर पेयर। तो ए ओ सी, इसको क्या नाम देंगे? एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी नाम दे सकते हैं 120 डिग्री, या इसी को और लिख सकते हैं यहाँ से सी ओ ए। कोई अन्य स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख दे तो भी सही है, सेम एंगल है। ए ओ सी लिखें, ए ओ सी, तब भी इतना ही एंगल बन रहा है यहाँ तक। और यदि ऐसे लिख दे सी ओ ए, तब भी वही एंगल है 120 डिग्री हो जाएगा इस तरह ना। अब समझते हैं यहाँ पर कि स्ट्रेट एंगल ऋजु कोण क्या है। स्ट्रेट एंगल कहते हैं जब एक सीधा लाइन बन जाए, जैसे यहाँ पर लाइन है, ठीक, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंगल घूमकर पूरा यहाँ आ गया, तो इतना जब ऐसे एंगल बन जाए ऐसे, ठीक, तो इसको नाम देंगे हम लोग। मान लेते हैं पहले ए ओ था, इधर जा रहा था, अब इधर से घूम के इधर आ गया, तो कितना डिग्री घूमा है, इसको कैसे निकालें? बी पॉइंट पर आ गया, तो एक सीधा लाइन बन रहा है, तो ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। इस एंगल को कहते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल, यानी कि सीधा लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन, या ऋजु कोण कहते हैं हिंदी में, याद रहेगा। आगे और समझते हैं, एक चीज़ और है रिफ्लेक्स एंगल। अभी कई टॉपिक्स हैं जी इसमें। रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में इसको कहते हैं वृहत कोण, वृहत कोण यही कहते हैं। वृहत कोण क्या होता है? जब कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा रहे। समकोण का बताए थे 90 डिग्री हो, और उससे पहले क्या बताए थे हम? एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, 0 और 90 के बीच का। यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा। यानी कि कोई भी एंगल जो है, मान लेते हैं
जो है ग्रेटर देन 180 डिग्री, वो 180 डिग्री से बड़ा। यहाँ समझते हैं इसको, ये कोई लाइन है, ये घूम कर यहाँ आया ऐसे, ठीक, तो यहाँ तो 180 डिग्री है, ये ऐसे जाएगा, यहाँ वो पॉइंट मान सकते हैं सेंटर है, यहाँ से ऐसे आया, तो ये तो 180 डिग्री है यहाँ पर, लेकिन ये एंगल बनाए यहाँ से ऐसे, यानी कि 180 से भी बड़ा, ठीक, तो यहाँ से घूमकर पूरा यहाँ तक आए, तब कहेंगे कि क्या है, वृहत कोण है। 180 से बड़ा कोई भी एंगल हो सकता है, मान सकते हैं ये 250 होगा, या इसको ले सकते हैं 230 डिग्री, तो ये 180 से बड़ा है ना। 180 क्या बताए हैं, एक सीधा लाइन रहेगा, इस लाइन से इतना घूमा है तो 180, इससे ज़्यादा घूम गया तो यहाँ पर वृहत कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे इसको। ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है, आपको छोटा सा ऐसे ये छोटा वाला पार्ट दे देगा और पूछेगा इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए, तो 360 में से माइनस करना पड़ता है तो निकल जाता है। उसको आगे क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो बताएंगे। आगे और बढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के बाद इसको मिटा करके अन्य प्रकार के एंगल पढ़ते हैं। अब आता है इसके आगे का टॉपिक बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी कि किसी एंगल का बाइसेक्ट करना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और छूट रहा है, हाँ, यहाँ पर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट मतलब पूर्ण हो जाना है, संपूर्ण कोण, इसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण कोण, ठीक, संपूर्ण कोण। कोई एंगल पूर्ण कब हो जाएगा, जैसे ये है लाइन, ठीक, वो मान सकते हैं यहाँ से ये घूम कर यहीं आ जाए, यहीं पर है ना, जहाँ से चला था तो पूरा गोल में घूम गया है ना। तो यहाँ पर कितना घूमा, ये है 180, ऊपर 180 बनाया, नीचे भी 180 बना, 180, तो कितना डिग्री बना गया कोण, तो 180 और 180 दोनों जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो जब एंगल क्या हो, 360 डिग्री हो जाए, तब उसको कहते हैं कि क्या है, संपूर्ण कोण है या कंप्लीट एंगल, एंगल कंप्लीट हो गया है, तो उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं जब 360 डिग्री के बराबर एंगल हो जाए। इसको याद रखेंगे। आगे है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल यानी कि किसी कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक या समद्विभाजक कोण भी कह सकते हैं। समद्विभाजक, बाइसेक्ट शब्द को यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाई मतलब 2 पार्ट में, ट्राई मतलब 3 पार्ट में, सेक्ट करना यानी कि बांट देना, काट देना। तो कोई एंगल रहा होगा उसको बाइसेक्ट करना यानी कि 2 बराबर पार्ट में बांटना। जैसे यहाँ पर एक कोई एंगल बनाते हैं, ये एंगल, और दोनों बराबर पार्ट में बांटेगा हमेशा जब भी बाइसेक्टर आएगा। ये मान सकते हैं 60 डिग्री रहा होगा। इस एंगल का नाम बताइए, ए, यहाँ पर बी लिख दिए, यहाँ पर सी, तो इस एंगल का क्या नाम लिख सकते हैं, ए बी सी, या दूसरा नाम लिख सकते हैं सी बी ए। तो इस एंगल का 2 नाम है, एंगल ए बी सी या एंगल ए, सॉरी ये नहीं होगा, सी बी ए, ठीक। तो ये किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री है। तो इसका बाइसेक्टर मतलब कि एक और एंगल यहाँ पर जैसा जाएगा, एक लाइन जाएगी जो इसको क्या करे, बीच से बराबर पार्ट में बांटे। तो बीच से अब 60 का आधा आधा पार्ट बट जाएगा, तो ये कितना होगा, इधर वाला ऊपर वाला 30 डिग्री, 60 का आधा क्या होता है 30, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री। इस पॉइंट को, इस लाइन को जो जा रहा है, इसको नाम दे देते हैं डी वाला है। तो अब इसका क्या नाम लिखेंगे, इस एंगल का क्या क्या नाम लिखेंगे, तो ऊपर जो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये लाइन BD क्या है, समद्विभाजक है, BD इज बाइसेक्टर, ठीक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं ABC, या एंगल इसका नाम लिख सकते हैं कि 60 डिग्री का समद्विभाजक है। तो यदि एंगल बना दिए तो एंगल लिखना जरूरी नहीं है। ABC को बांट रहा है, अब इस एंगल का क्या नाम लिखेंगे, ABD, एंगल ABD, ये कितना है 30 डिग्री, क्योंकि बराबर पार्ट में बांटता है। ये जो लाइन है 20 से गई तो ये 60 डिग्री था, आधा आधा हो गया। ऐसे ही कोई और एंगल रहेगा उसका भी आधा हो जाएगा, 90 रहेगा 45 बढ़ जाएगा, 30 रहेगा 15 हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। तो ABD बराबर 30 डिग्री। इस एंगल का नाम लिखना, नीचे वाले का जो है इसका क्या नाम होगा, एंगल CBD ये बन रहा है, तो इसका भी नाम लिख सकते हैं, एंगल CBD बराबर 30 डिग्री।
ये भी 30, ये भी 30, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी बी डी, ऐसे हो जाएगा। तो कोई और एंगल बनाकर देखते हैं यहाँ पर, जैसे ध्यान से इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे इसका एम नाम ले लेते हैं, यहाँ पर ए बी, ए एम बी कौन सा एंगल है, एंगल ए एम बी, ये 120 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। तो इसका समद्विभाजक यानी कि जो बीच से जाए, तो बीच से कौन जाएगा, बीच से कोई लाइन गई, और इसका कोई नाम दे देते हैं, ये मान सकते हैं रहा होगा एन, तो एम एन गया है बीच से, तो समद्विभाजक है यदि तो बराबर बराबर पार्ट में बांटेगा, तो कौन सा एंगल, ये एंगल क्या होगा, एंगल ए एम एन, ये कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री, टोटल 120 है यहाँ लिखे हैं। ये कितना डिग्री होगा, ये वाला, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि 120 का आधा होता है 60 डिग्री, 2 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा। इस तरह सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को, यदि आएंगे भी आपको समद्विभाजक वाले तो लगा लेंगे ऐसे, ठीक। लेकिन ऐसा इतना शॉर्ट नहीं आता है, इसमें थोड़ा सा उलझा कर आएगा, एक्स मानना पड़ जाएगा कुछ और, उसको आगे लगवाएंगे। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक समझते हैं, और क्या क्या है इसमें, बाइसेक्टर हो गया, ट्राइसेक्टर करने वाला भी हो सकता है, लेकिन एंगल में नहीं आता है, बहुत कम चांस है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप लोगों के एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा। हम भी प्रैक्टिस पेपर्स लाते रहते हैं और भी लाएंगे, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, रोज़ सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, अपने से भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में कहते हैं इसको कोटि पूरक कोण। क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो पूरा कर दे, कोटि पूरक, पूरक मतलब पूरा करने वाला। कैसा पूरा करने वाला, जो किसी चीज को 90 डिग्री में पूर्ण कर दे, यानी 90 डिग्री बना दे। 90 डिग्री बनाने में जो सहायक होगा एंगल, वही उसका कोटि पूरक होगा। तो इसमें 2 एंगल की बात हो रहा है। एक एंगल दिया रहेगा आपको, जैसे कहें कि 30 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब क्या इसमें जोड़ दें कि 90 बन जाए। मान सकते हैं x जोड़ दें तो ये इक्वल टू क्या हो जाए, 90। तो ये x क्या रहा होगा, तो x इक्वल टू +30 है, उधर गया तो -30, तो 90 - 30, x बराबर आया 60 डिग्री। तो ये तो देखते भी हो जाता, लेकिन हमने लगाया है समझने के लिए कि कहाँ से आता है। जैसे कोई एंगल रहा होगा ऐसे ही, यही 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, तो इसमें कितना डिग्री का एंगल है ना, यहाँ से ऐसे बना सकते हैं कि ये कोई और एंगल रहा होगा ऐसे, है ना, यहाँ पे ये कितना डिग्री का एंगल रहा होगा कि दोनों जोड़ने पे क्या हो जाए, कोटि पूरक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, दोनों जोड़ने पे 90 डिग्री बन जाए। तो क्या जोड़ दें 30 में कि 90 हो जाए, तो वही क्या है, उसका कोटि पूरक है, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका, है ना। कोई भी एंगल दे सकते हैं, 75 दे देंगे, 75 डिग्री है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री, 75 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 90 में से 75 तुरंत माइनस करेंगे, 15 डिग्री आ जाएगा, हो जाएगा तुरंत। तो ऐसे करना है, टाइम नहीं लगाना है, जो ही कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तुरंत ऐसे लगा देंगे। इसमें रेशियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस दे देता है कि एक x है, दूसरा क्या होगा, दोनों जोड़ने पर एक दूसरे के कोटि पूरक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या रहा होगा x के वैल्यू, तो ऐसे पूछ सकता है। या कोई एंगल है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका 2 गुना है, 3 गुना है, ऐसे करके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो लगवाएंगे, आगे सॉल्व कराएंगे। आगे समझते हैं। और तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो उसको पूरा कर दे, 90 बना दे, जिसकी कमी है, किसकी कमी है 90 बनाने में, वही उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, जो एंगल आपको दिया रहेगा। आगे समझते हैं ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में कहते हैं इसको समपूरक कोण, समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या हो जाएगा, जो 180 बना दे, है ना। क्या ऐसा एंगल जोड़ दें कि 180 बन जाए, किसमें, जो एंगल आपको दिया रहेगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, यही पूछेगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जो 180 बना दे, हिंदी में लिख भी देते हैं, जो 180 बना दे। ऐसे इसमें जो 90 डिग्री बना दे, याद रहेगा
180 डिग्री। जैसे यहाँ पर कोई एंगल दे देते हैं कि रहा होगा हमारे पास एंगल जो गिवन है वो है यहाँ पर 60 डिग्री, तो इसको कौन बना देगा, इसका सप्लीमेंट्री कौन सा एंगल होगा ऐसे पूछेगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो 180 में से 60 को ही माइनस कर देंगे। 180 में 60 गया 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। तो यही 120 डिग्री क्या है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल है जो इसको संपूरक है, यानी कि जो इसको यहाँ पर 180 डिग्री बना देगा, है ना, पूर्ण कर देगा। तो ऐसे समझना है आपको कि कौन सा एंगल की कमी है जो 180 डिग्री बना देगा, वही उसका सप्लीमेंट्री है। जैसे यहाँ पर इसको बनाकर देख लेते हैं, ये मान सकते हैं 60 डिग्री रहा होगा इसमें, और ये कौन सा एंगल रहा होगा जिसको जोड़ने पर ये क्या बन जाए, ये यहाँ पर 120 ही होगा, जिसको जोड़ने पे ये क्या हो जाए 180 डिग्री बन जाए। तो एक ये 60 डिग्री है, किसको जोड़ दें, ये सीधा लाइन बन रहा है, तो इसमें किसकी कमी है 120 डिग्री की। कैसे निकालेंगे, तो 180 में से उसको माइनस कर देंगे, तुरंत हमको मिल जाएगा। जो एंगल दिया रहेगा उसको 180 में से माइनस कर देना है, उसका सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। अगर 120 डिग्री दे दे तब क्या होगा इसका सप्लीमेंट्री, तो इसका भी वही उल्टा सप्लीमेंट्री 120 का क्या होगा 60 डिग्री होगा सप्लीमेंट्री 60 डिग्री। क्यों, एक दूसरे के सब यहाँ पर संपूरक है, यानी कि यह इसमें जुड़ जाए तब 180 बनेगा, या कहें यह इसमें जुड़ जाए तब 180 बनेगा, यानी कि किसकी कमी है, तो दोनों को एक दूसरे की कमी है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो 90 बना दे, तो एक दूसरे के सब क्या हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इस तरह हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला टॉपिक पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हिंदी में इसको कहते हैं आसन्न कोण। अब हिंदी नाम से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसको समझ नहीं पाएंगे क्या है, लेकिन इंग्लिश वाले से समझ जाएंगे। एडजेसेंट एंगल थोड़ा सा और यदि समझें तो इसको ऐसे समझिए, एडजेसेंट मतलब बगल बगल के एंगल, है ना, सटे हुए। जैसे एक कोई ऐसे एंगल बना है, ऐसे कोई एंगल बना है, इस लाइन की वजह से और इस लाइन की वजह से एंगल बना है, इसी ये जो लाइन है इसी में से ले करके, है ना, इसी से एक और एंगल बना दें, ये मान सकते हैं 30 डिग्री है और ये मान सकते हैं ये 60 डिग्री बना दिए। तो दोनों जो एंगल्स हैं उनका देखेंगे कि ये जो है जिस एक जो भुजा है, एक जो यहाँ पर आर्म है इसका, ये दोनों में सेम है, यानी कि एक जो साइड है वो दोनों में है, ये है तो अलग है, ये अलग है, लेकिन इसकी वजह से ये कोण बन रहा है और इसी की वजह से ये वाला भी एंगल बन रहा है। तो इस तरह जब बनते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते थे कि यहाँ पर है एक ऐसे बन गया और एक ऐसे बन गया, तो ये दोनों ए और बी को एंगल मान सकते हैं। तो ये कॉमन है, तो एक जो रहे वो कॉमन आर्म रहे, आर्म मतलब भुजा, ऐसी साइड जो कॉमन रहे, दोनों में रहे, तो एंगल दोनों उसी की वजह से बन रहे हैं। तो ऐसे एंगल्स दो जो बगल बगल के रहे इनको कहते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी जरूरी नहीं इक्वल हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इनको कहेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल। समझ में आया होगा कि एडजेसेंट एंगल क्या है, बगल बगल के एंगल होते हैं, उनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अगला हमारा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऐसा जोड़ा जो क्या बना दे, रेखा बना दे, तो इसको कहते हैं हिंदी में रैखिक युग्म। हिंदी में युग्म का मतलब क्या है, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, दो या दो से अधिक, यहाँ पर दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मान के चलेंगे दो ही हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो दो ही हो जाएंगे, ऐसा आएगा क्वेश्चन जब लगाएंगे तब बताएंगे। तो अभी रैखिक युग्म मतलब जोड़ा, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ दें अगर तो एक लाइन बन जाता है, लीनियर पेयर, यानी कि ऐसे पेयर्स जो लाइन बना दें। तो यहाँ पर जैसे है ये एक लाइन बन रहा है, ये मान सकते हैं यहाँ पर बीच का पॉइंट रहा होगा, इससे कोई एक एंगल बन रहा होगा, ये यदि कोई एंगल होगा थीटा या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, एक्स रहा होगा, तो ये क्या होगा, ऐसे एंगल पूछेगा। तो ऐसे दो एंगल्स ये है और एक ये है, ये मान सकते हैं वाई है, तो एक्स और वाई दोनों जब एंगल जोड़ते हैं तो एक पूरा लाइन बन जाता है। एक पूरा लाइन कितना डिग्री का होता है, एक लाइन जब एंगल बनता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो x प्लस वाई करेंगे यदि, तो ये आएगा इक्वल टू 180 डिग्री।
ऐसे आएगा। तो इसकी वजह से हम लोगों को जो गायब रहेगा एक एंगल वो निकालना रहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर लीनियर पेयर कहते हैं जब दो एंगल को जोड़ दें तो 180 डिग्री बन जाए, दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो जाए, उसको लीनियर पेयर कहते हैं। ऐसे दो एंगल्स जोड़े हैं एक साथ जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री हो गया, एक सीधी लाइन वाला एंगल बन जाए। समझ में आया होगा। तो इसी को रैखिक युग्म कहते हैं हिंदी में, और ऐसे इंग्लिश में लीनियर पेयर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक लगा ही देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे कुछ आएगा, एक एंगल ऐसे दे देगा यहाँ पर कि ये है हमारा 150 डिग्री, पूछेगा ये कितना होगा, तो ये तुरंत निकाल लेंगे। अगर ये 150 है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है, एक सीधा लाइन बनता है, तो ये कितना होगा 150 में कितना जोड़ दें कि 180 बन जाए। तो 180 में से 150 घटा दीजिए, 30 आएगा, 30 की कमी है तो 30 डिग्री होगा, ये ऐसे निकाल लेंगे। तो लीनियर पेयर की हेल्प से बाकी एंगल्स निकालते हैं। एंगल्स रेशियो में भी दे सकता है, वैसे कैसे निकालेंगे वो आगे हम बताएंगे कैसे लगेगा। अगला हमारा बचता है एक टॉपिक वर्टिकली अपोजिट एंगल, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट में। तो अभी बस एक और टॉपिक पढ़ते हैं, इसको मिटा के। अब यहाँ पर है अगला टॉपिक हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी में कहते हैं इसको शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसको समझते हैं क्या है। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि एक दूसरे का अपोजिट रहे, वर्टिकली मतलब सीधाई में, शीर्षाभिमुख जैसे हिंदी में लिखे हैं तो शीर्ष यानी कि ऐसे, जैसे कि ये है और एक ये है, या यदि इसको ऐसे समझें कि ये कहाँ से आया तो एक लाइन जा रही थी दूसरी लाइन जा रही थी, ठीक। हमने इसको ऐसे बनाया ताकि पता चले कि एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, यहाँ से ऐसे गया, और दूसरा ऐसे बन रहा है, ऐसे जुड़ रहा है तो ये भी एक एंगल बन रहा है, ऐसे जा रहा है तो ये भी एक एंगल बन रहा है। तो मिला क्या देखते हैं प्रूफ सहित। ये मान सकते हैं दो लाइन थी, एक L था और एक ये कोई M था, है। अब ये दोनों लाइन जा रही थी एक दूसरे को काटी, O पॉइंट पर काट दी, कोई एंगल, कितना एंगल बना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 एंगल बन रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं गोजे हैं, तो यहाँ पर मान सकते हैं ये कोई एंगल बना होगा, मान सकते हैं अभी 30 डिग्री बना होगा। यदि ये 30 डिग्री बना है तो ये कितना रहा होगा, ये कितना रहा होगा, यदि ये 30 डिग्री है तो ये कितना रहा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ये आएगा हमारा 150 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह एक सीधा लाइन है। अभी हमने बताया जब एक सीधा ऐसे लाइन है, इस लाइन को ऐसे भी बना सकते हैं, ये पूरा ऐसे लाइन M था, L वाला ऐसे काटा है, ये यदि 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 150 डिग्री होगा, तभी ना लीनियर पेयर होंगे दोनों, तभी ना दोनों जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, एक सीधा लाइन के जो प्रॉपर्टी उसको फॉलो करेगा। तो रैखिक युग्म में लीनियर पेयर, इसलिए दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो 150 और 30 180 होगा। तो यदि A 150 है, दूसरी जगह यहाँ देखेंगे ये भी एक लाइन जा रहा है, तो यदि ये 30 डिग्री है अब, तो ये भी कितना होगा, ये भी 150 होगा, होगा कि नहीं, ये भी 150 होगा, तभी ना ये एक लाइन का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। फिर से ये L वाला और ये ऐसे काट रहा है, ये 30 है तो ये 150 होगा लीनियर पेयर के हिसाब से, ये भी 150, ये भी 150। अब देखिए, अब ये यहाँ पर एक और लाइन बन रहा है, ये वाला, ये M लाइन है। अब इधर ये 150 आया है तो ये भी कितना आएगा, ये 150 में कितना जोड़ दें कि ये सीधा लाइन बन जाए, तो 150 में कितना जोड़ दें 30 डिग्री। अब ये कितना आया 30। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो ये एंगल है उतना ही डिग्री का एंगल ये भी है सामने वाला, ऐसे ही जो ये एंगल है 150 उतना ही डिग्री का ये एंगल है। तो शीर्षाभिमुख कोण यही होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, कि जो यहाँ पर ऐसे कोण बन रहे हैं, ये वाला ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। जैसे एक लाइन ऐसे कट रही है, ये यदि हमारा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री ही होगा, अलग नहीं हो सकता है। ऐसे ही ये यदि हमारा 120 डिग्री आता है तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री ही होगा। तो इस तरह लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस इसमें मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसी पर ज़्यादातर आते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा है, आप सॉल्व करते हैं। पहला वाला हम सॉल्व करते हैं, सेकेंड वाला आप सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। x और y का वैल्यू बताना है। फाइंड
एक्स एंड वाई। ठीक, तो यहाँ पर ये 100 डिग्री दे दिए हैं, एक्स और वाई कौन होंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ देखते हैं, तो ये 50 डिग्री है, ये कितना है बी है, और ये कितना है ए है। फिर से तो यहाँ पर बोर्ड पर हमने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला में आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके बताइएगा क्या होगा। यहाँ पर हम लगाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल AOC यह दिया है हमारा 50 डिग्री। इसके हिसाब से हमको निकालना है बी और ए का वैल्यू क्या होगा। तो यह एंगल का मान ही दे दिया है बी और ए, तो a इक्वल टू लाना है, b इक्वल टू लाना है, उस रूप में क्या होगा वैल्यू। तो यदि ये 50 डिग्री है तो ये लाइन ऐसे आ रहा है ए बी, ये लाइन आ रहा है ऐसे, और ये दूसरा लाइन ऐसे काट रहा है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी a बराबर भी क्या आएगा, a बराबर भी 50 डिग्री, जो कि बराबर होगा एंगल AOC के, कह सकते हैं एंगल AOC के। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, उसी में चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बस लिखने का इसी तरह का रहता है जब हम लोग बोर्ड में या कहीं और लिखते हैं तब। आगे यहाँ पर ये 50 डिग्री है, तो इस हिसाब से हमको निकालना है कि बी क्या होगा, 50 डिग्री के हिसाब से बी क्या होगा। तो ये पूरा एक लाइन बन रहा है और ये 50 डिग्री है, तो यहाँ पर देखेंगे ये बीच से काट रहा है, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यदि 50 है तो और ये b है, दोनों जोड़ने पर लीनियर पेयर कहलाएंगे, 180 डिग्री के बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर b प्लस 50 b प्लस 50 डिग्री बराबर होना चाहिए 180 के। क्यों, तो यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर हैं इसलिए। तो यहाँ पर लगाएंगे b प्लस 50 है, प्लस 50 उधर गया तो क्या होगा, b बराबर 180 माइनस 50, b इक्वल टू क्या आ गया, 180 में से 50 गया 130। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, 130 डिग्री है, a बराबर क्या है 50 डिग्री है। हो जाएगा इस तरह। इसी तरह आप इसमें x और y का वैल्यू निकाल कर बताइए, सीधे बता देना है कि y क्या आएगा x क्या आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।